अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटी। ओपन योर फिजिक्स बुक। चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज में आप लोगों को करवा रही थी। क्वेश्चन नंबर 1 MCQs हमने कंप्लीट कर लिया था। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कर लिए। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए। कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन बताए। एंड इन द एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने जस्ट अभी स्टार्ट किया था और सिर्फ फर्स्ट न्यूमेरिकल 3.1 बेटे मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट करवाया था। आज हम 3.2 से स्टार्ट लेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ 3.2 न्यूमेरिकल। ठीक है, पेज नंबर आपकी बुक का है 67। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 67। 3.2 मैं आपको करवाऊंगी। A car is moving with the speed of 108 km per hour if its wheels has a diameter of 60 centimeter. Find its angular speed in radian per second and revolution per second. आपको यहाँ पे क्या गिवन है बेटे? आपको स्पीड ऑफ द कार दी गई है और डायमीटर आपको जो है वो दिया है व्हील का। आपको क्या फाइंड करना है? इसके अलावा रेडियस जो है व्हील का वो भी हमें दिया है। हमने यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक हमने फाइंड करनी है एंगुलर स्पीड और एक हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे? दोनों हमने एंगुलर स्पीड ही फाइंड करनी है, लेकिन एक रेडियन पर सेकंड में फाइंड करना है और दूसरा रेवोल्यूशन पर सेकंड में फाइंड करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ 3.2। आप लोग मेरे साथ साथ इसको समझो और अपनी अपनी नोटबुक्स में इसको उतारो। ठीक है, हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3.2 में आप लोगों को करवा रही हूँ। 3.2 कैसे करना है आप लोग यहाँ पे समझें भी और इसको उतारें भी। 3.2 ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं दिस इज 3.2। लेट्स स्टार्ट। हमें गिवन क्या है? पहले हम यहाँ पे गिवन बेटे मेंशन करेंगे। गिवन क्या है हमें? स्पीड ऑफ द कार, SPEED, स्पीड ऑफ द कार हमें गिवन है। स्पीड किस तरह से हम राइट करते हैं? V से। कितनी है? 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपको पता है ये किलोमीटर पर आवर में है। किलोमीटर पर आवर को हम कन्वर्ट करते होते हैं किस में? मीटर पर सेकंड में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप सबको पता है कन्वर्जन का। ये कन्वर्जन तो आप 9th-10th में भी करके आए हो। कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600। ठीक है, जब भी किलोमीटर पर आवर को आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो ऑलवेज रिमेंबर आप उसको 1000 से डिवाइड करेंगे और 3600 से इसको क्या करोगे बेटे? डिवाइड करोगे। 20 से कट कर दो। कैलकुलेट करेंगे तो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या बनेगी? 30 बन जाएगी। क्या? मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारी स्पीड क्या होगी? एक्चुअल हमारी जो न्यू स्पीड है, अब हमारी स्पीड 108 से हमने उसका यूनिट चेंज करके मीटर पर सेकंड कर लिया तो कितनी होगी? 30 मीटर पर सेकंड। सेकंड चीज़ जो यहाँ पे हमें गिवन है दैट इज़ डायमीटर। डायमीटर ऑफ व्हील भी हमें यहाँ पे गिवन है। उसको हम राइट करेंगे स्मॉल d से और ये कितना है? 60 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड कर लेंगे, 0.6 मीटर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? थर्ड चीज़ हमें यहाँ पे क्या गिवन है? हमने खुद ही फाइंड कर लेनी है। क्या? रेडियस। रेडियस हमें गिवन नहीं है, लेकिन आपको पता है रेडियस कैसे फाइंड करते हैं? D/2। डायमीटर को जब 2 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रेडियस आएगा। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? रेडियस ऑफ व्हील। मैंने आपको बताया कि रेडियस कैसे फाइंड करते हैं। R = D/2। D क्या है? 0.6 है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटे? 0.3 मीटर आ जाएगा। क्लियर? अब हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है? हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, A एंड देन B। A में हमने क्या फाइंड करना है? एंगुलर स्पीड लेकिन ये किस यूनिट में फाइंड करनी है? यहाँ पे देखो आपसे दो यूनिट पूछे हुए हैं। ठीक है, एक रेडियन पर सेकेंड, किस यूनिट में फाइंड करनी है? हमने ये रेडियन पर सेकेंड में। ठीक है, दूसरी भी हमने एंगुलर स्पीड ही फाइंड करनी है। ये किस में करनी है? ये करनी है रेवोल्यूशन पर सेकेंड में। ठीक है, यूनिट डिफरेंट है, बाकी इक्वेशन तो जाहिर सी बात है सेम ही यूज़ होगी ना, क्योंकि दोनों ही एंगुलर स्पीड है। तो यहाँ पे सिंपली आप पहले हम ए पार्ट कर लेते हैं। ए पार्ट में आप लोगों ने यहाँ पे एंगुलर स्पीड यानी कि v फाइंड करना है। v की इक्वेशन क्या होती है? r। ये हमने v हमें गिवन है, हमने यहाँ पे w फाइंड करना है। ठीक है,
तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, W इज इक्वल्स टू V बाय आर। V इधर आ जाएगा इसकी जगह पे ना, V बाय आर क्या हो जाएगा, V बाय आर हो जाएगा। V की वैल्यू क्या है बेटे, अभी मैंने ऊपर लिखी थी 30। यहाँ पे मैं क्या मेंशन करूँगी 30। आर की वैल्यू क्या है 0.3, हम यहाँ पे क्या लगा लेंगे 0.3। ठीक है, जब इसको मैंने डिवाइड किया तो ये हमारा क्या आ जाएगा बेटे, हमारी वैल्यू क्या आएगी 100 रेडियंस। क्या आएगी बेटे 100 रेडियंस पर सेकेंड। ये रेडियन पर सेकेंड में हमने वैल्यू फाइंड कर ली। क्लियर। अब बी में हमने क्या करना है, बी की तरफ आएंगे। बी में हमें क्या कहा है, आपने एंगुलर स्पीड फाइंड करनी है, लेकिन किस यूनिट में, रेवोल्यूशन पर सेकेंड में। तो यहाँ पे हम डब्ल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, 100 मल्टीप्लाई बाय 1/2 पाई रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, कैसे, अभी मैं देखो, जो 1 रेडियन होता है ना बेटे, 1 रेडियन वो 1/2 पाई रेवोल्यूशन के इक्वल होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखना। क्या ये कन्वर्जन है, सिंपल। 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 1/2 पाई रेवोल्यूशन। ठीक है, अब आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट करेंगे और आपका सिंपल यहाँ पे जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैल्यूज पुट करो इसमें। ये क्या है 100 है। ठीक है, और 2 पाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या बन जाएगी 15.92 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर हो गया। और इसको अगर राउंड ऑफ करो तो ये कितना बन जाता है 16 बन जाता है। क्या बन जाएगा 16 बन जाएगा। हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, रेवोल्यूशन पर सेकेंड। क्लियर है, अब तो कोई मुश्किल नहीं है ना। देखो यहाँ पे हमने किया क्या है, हमने यही फार्मूला यूज़ किया है, एंगुलर स्पीड वाला फार्मूला ही यूज़ किया है। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ पे क्या था, ये हमारा क्या आया था, इसका आंसर आया था 100 रेडियन पर सेकेंड। पर सेकेंड वैसे का वैसे रह गया। मैंने आपको क्या कहा कि 1 रेडियन जो है बेटे वो किसके इक्वल होता है, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 1/2 पाई रेवोल्यूशन। मैंने यहाँ पे ये सारी मैंने वैसी वैल्यू लिख दी, सारी की सारी। ये 100 रेडियन पर सेकेंड लिखा ना मैंने, यहाँ पे मैंने 100 का 100 लिख दिया। रेडियन की जगह मैंने रेडियन की वैल्यू पुट की, सेकेंड की जगह सेकेंड ही रहने दिया। 100 की जगह 100 आ गया और ये 2 पाई आ गया। 2 को पाई से मल्टीप्लाई किया और 100 से डिवाइड किया तो ये हमारी वैल्यू आ गई है। और ये जो वैल्यू आएगी ये रेवोल्यूशन पर सेकेंड में आ गई है। ठीक है, अब आपकी दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं, एक 100 और एक कितनी आ गई 16। ईजी सा न्यूमेरिकल था, डिफ़िकल्ट नहीं है। अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा 3.3 की तरफ बेटे चलते हैं। 3.3 पेज नंबर 67 पे हैं न्यूमेरिकल्स हमारे। 3.3 बिल्कुल इस पेज के एंड पे है बेटे, इधर देखें। An electric motor is running at 1800 revolution per minute. On switching off, it comes to rest in 20 seconds. If angular retardation is uniform, find the number of revolutions it makes before stopping. ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर का यहाँ पे जिक्र हो रहा है। ठीक है, आपको क्या बताया हुआ है कि इलेक्ट्रिक मोटर जो है उसकी एंगुलर वेलोसिटी आपको दी हुई है 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट। इसको पहले आप लोगों ने रेडियन में कन्वर्ट करना है। एंगुलर वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है और टाइम यहाँ पे आपको कितना गिवन है बेटे, 20 सेकेंड आपको टाइम दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ईजी न्यूमेरिकल है ये भी, सिंपल। हमने जस्ट यहाँ पे इक्वेशन पुट करेंगे और वहाँ पे वैल्यूज़ हम अपनी लगाएंगे। तो यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 3.3। पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमें क्या है, इनिशियल, क्योंकि पहले तो वो मूवी करी थी ना, बाद में वो रेस्ट पे आई है ना, स्विच जब उसका स्विच ऑफ किया गया है। इनिशियल इलेक्ट्रिक मोटर का जिक्र है, पहले उसकी जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है वो मैं लिखूंगी, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, क्या होती है, क्योंकि एंगुलर है ना तो इसके लिए हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं। कितनी है बेटे 1800
रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। इसको आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, अभी बताया था मैंने। 1800 डिवाइडेड बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 2 पाई डिवाइडेड बाय 60। जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आएगी, 188.4 रेडियंस, यानी कि ये रेवोल्यूशन रेडियन पर सेकेंड बेटे, पर सेकेंड, रेवोल्यूशन पर मिनट में था, इसको हमने कन्वर्ट किया, पहले यूनिट चेंज किया, यहाँ पे हमने रेडियन पर सेकेंड में किया है। हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हमें गिवन थी, हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि मेगा एफ आप लोगों ने फाइंड करनी है। इसके अलावा आपको यहाँ पे टाइम भी जो है वो भी दिया गया है, टाइम कितना है, 20 सेकेंड। यहाँ पे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी आप यहाँ पे फाइंड करोगे, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि एंगल बेटे थीटा हमने जो है वो भी यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। ये देखो ना, यहाँ पे लिखा फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, ये हम फाइंड करेंगे। इजी न्यूमेरिकल है, मेरे साथ साथ करो इसको। आपने अब क्या करना है, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन लिखना है, एंगुलर एक्सेलरेशन। याद है ना इसकी इक्वेशन क्या थी, एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी जो फाइनल है माइनस एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये ऐसे कैसा रह जाएगा, वी एफ कितना दिया है हमें 0 माइनस 188.4, टाइम कितना गिवन है हमें 20, माइनस करो 20 से डिवाइड करो, रिक्वायर्ड वैल्यू कितनी आ जाएगी 9.42 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस आएगा। ये कैलकुलेशन आपने करनी है, जस्ट आप कैलकुलेटर से इसे कैलकुलेट कर लोगे तो बेटे ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पे आपने इक्वेशन पुट करनी है। इसको हमने कन्वर्ट किया था ना 188.4, तो 188.4 ही हमने यहाँ पे लगाई है। इनिशियल हमें दी हुई थी, फाइनल कितनी है, फाइनल को हमने कर लिया सपोज 0, क्योंकि पहले तो वो इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो स्विच ऑन थी, उसके बाद क्या हो गया था, वो स्टॉप हो गई थी। तो जब स्टॉप हो जाती है तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फाइनल वेलोसिटी को क्या सपोज कर लेते हैं, 0 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो 0 लिख लो आप लोग, मैं आपको बाद में बताया, लेकिन वो हमें गिवन नहीं थी, हमने उसको सपोज किया, क्योंकि उस थोड़ी देर बाद मोटर जो आपका जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो रेस्ट पे चली गई थी आफ्टर 20 सेकेंड। तो जब रेस्ट पे कुछ चीज़ चल जाती है तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इस दैट्स वाई मैंने यहाँ पे 0 राइट किया। क्लियर हो गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा आप लोग फाइंड करोगे, किसके इक्वल होता है, यहाँ पे हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो लिखेंगे, SIT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है ना, क्योंकि ये एंगुलर है तो V की जगह ये वाला साइन यूज़ करूँगी, एक्सेलरेशन की जगह हम यानी कि एंगुलर सारे यहाँ पे हम साइन यूज़ करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब इस पूरी इक्वेशन में आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। थीटा हमने फाइंड करना है 188.4, टाइम कितना था बेटे 20 सेकेंड था, प्लस 1/2 एंगुलर एक्सेलरेशन अभी हमने फाइंड की है, क्या वैल्यू आई है -9.42, टाइम कितना हमें गिवन है 20 का स्क्वायर लेंगे हम, कैलकुलेशन करो, हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी 3768, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे ना, 1884, तो हमारा क्या रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी 1884 रेडियन, ठीक है। ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई। आगे चलेंगे, ये क्या हो गया बेटे, ये हमारी रेडियन में वैल्यू आई है, लेकिन हमने इसे कन्वर्ट करना है, फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन
बिफोर स्टॉपिंग। अब भी रेडियन को हम कन्वर्ट करेंगे रेवोल्यूशन में, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटे, आप लोग सिंपल इसको क्या करोगे, 1884 डिवाइडेड बाय 2 पाई रेवोल्यूशन, ठीक है। इस तरह से इसको जो है हम रेडियन को रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं। पहले भी किया, उससे पहले जो लास्ट न्यूमेरिकल था उसमें भी हमने ऐसे ही इसको जो है 3.2 में भी कन्वर्जन की थी, 3.1 में भी कन्वर्जन की थी, वही कन्वर्जन है सिंपल। क्या कर लेंगे, 1884 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14 रेवोल्यूशन। कैलकुलेशन करो तो आपका रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आएगी, 300 रेवोल्यूशन जो है डैट इज़ योर आंसर। आपसे पूछा था फाइंड द नंबर, यहाँ पे देखो आपसे क्या पूछा हुआ है, फाइंड द नंबर। ये देखें फाइंड द नंबर, नंबर पूछा हुआ है ना, तो अब आप क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आर 300। आप यहाँ पे क्या लिख दो, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आर 300। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। जब भी आप आंसर लिखते हैं तो इसी फॉर्म में आप आंसर लिखा करें, दिस इज़ योर रिजल्ट, और इसका 1 नंबर होता है। अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं बेटे, 3.4 की तरफ। ओपन योर बुक्स, नेक्स्ट पेज पे आए हैं आप, पेज नंबर 68 पे। 3.4 हम करेंगे अब। A string 0.5 meter long holding a stone can withstand maximum tension of 35.6 Newton. Find the maximum speed at which a stone of 0.5 kg mass can be whirled with it in a vertical circle. यहाँ पे बेटे हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दी हुई है आपको, टेंशन इन द स्ट्रिंग आपको गिवन है, इसके अलावा मास ऑफ द स्टोन जो है वो भी आपको गिवन है। आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करनी है मैक्सिमम स्पीड। क्या फाइंड करनी है, मैक्सिमम स्पीड। किस तरह से फाइंड करेंगे, मैं आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन करके दिखाती हूँ बेटे, आप लोग मेरे साथ साथ क्वेश्चन करें। 3.4 कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। 3.4 पहले क्या राइट करेंगे, हमेशा की तरह बार बार बताती हूँ ताकि आप लोग इसको भूलो ना। पहले हम लिखते हैं गिवन, हमें दिया क्या गया है, हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यानी कि स्मॉल आर हमें गिवन है, कितना है बेटे, 0.5 मीटर। इसके बाद हमें टेंशन यहाँ पे गिवन थी, टेंशन इसको हम राइट करेंगे कैपिटल टी से। टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कितनी टेंशन है, 35.6 न्यूटन, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है, मैस ऑफ द स्टोन भी गिवन है, मैस ऑफ द स्टोन। स्मॉल एम से इसको हम राइट करेंगे, वो कितना है, हमें दिया हुआ 0.5 kg, ठीक है। आपने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करनी है यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड यानी कि v हम लोग फाइंड करेंगे। मैक्सिमम स्पीड हमने फाइंड करनी है। पहले तो मैं थोड़ा सा ज़रा आपको एक्सप्लेन करूँ। यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग जो है बेटे वो स्टोन, हम उसको जब घुमा रहे हैं तो बेसिकली वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं ना, वर्टिकल सर्कल में। अब यहाँ पे किस तरह से मूव कर रहा है, सपोज करें ये आपका पूरा सर्कल है, ठीक है। मैं आपको समझा रही हूँ सिर्फ, ये क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है, इसको हम सपोज करेंगे ओ, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ क्रिएट हो रही है, क्या क्रिएट हो रही है, यहाँ पे टेंशन क्रिएट होती है, और टेंशन की वजह से क्या क्रिएट होता है, मैंने आपको भी समझाया था, सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट होती है, ठीक है। ये क्या होगा हमारा ए, दिस इज, ठीक है। और यहाँ पे ये जो होगी दिस इज वी, ठीक है। और जो v है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, लेकिन जो डायरेक्शन है बेटे वो फ्रॉम टाइम टू टाइम जो है वो चेंज होती जाएगी। यहाँ पे क्या होगा कि एट द बॉटम ऑफ वर्टिकल सर्कल, दिस इज वर्टिकल सर्कल, इसके बॉटम पे टेंशन जो है ये कितनी, ये जो बॉटम मैंने बनाया, ठीक है, नीचे की तरफ जो टेंशन है वो क्या होती है बेटे, मैक्सिमम हो जाती है। तो हम यहाँ पे टेंशन किसकी इक्वल लेंगे, टेंशन एम जी, ये इक्वेशन आपकी बुक में भी दी हुई है। टेंशन किसकी इक्वल होती है, वो होती है सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट करती है ना टेंशन, तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी इक्वल होती है, एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो मैं यहाँ पे आर ले लूँगी, अगर मैंने टी फाइंड करना है, टी को हम यहाँ पे रहने देंगे, एम जी यहाँ पे क्या है माइनस हो रहा है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
हम क्या कर लेंगे mg प्लस mv² डिवाइडेड बाय r। बेटे इसको इस तरह से आप करोगे, इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। सिंपल, यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करनी है यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड, यानी कि हमने v फाइंड करना है। ठीक है, टेंशन हमें दी गई है, टेंशन कितनी दी है हमें क्वेश्चन में, 35.6 इज इक्वल्स टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 9.8 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय v² डिवाइडेड बाय r। r कितना दिया है हमें, 0.5 दिया है। ठीक है, और v² को हम इधर ले आते हैं। ठीक है, और 0.5 से 0.5 कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपकी जो रहेगी हैं वो क्या रहेगी, 35.6 को हम इधर ले आए हैं और ये क्या हो जाएगा, -4.9। ये कैलकुलेशन बेटे मैंने कर ली थी पहले, जस्ट मैं यहाँ पे वैल्यूज़ लिख रही हूँ, आप अपने कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करो। ये किसके इक्वल हो जाएगी, 30.7। किसी भी चीज़ का स्केयर ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं बेटे, उसका अंडर रूट लेते हैं। आप वही लेंगे, v आ जाएगा, और इसका जब स्केयर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5.54। और v का जो यूनिट है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या राइट कर दिया, मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ ओवर रिक्वायर्ड स्पीड, यानी कि आप क्या लिखेंगे, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द स्टोन एट द बॉटम ऑफ वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल के बॉटम पे जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो कितनी होगी, 5.54 मीटर पर सेकेंड। इज डेट क्लियर। अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 5 3.5 की तरफ। द फ्लाई व्हील ऑफ एन इंजन इज रोटेटिंग एट 2100 revolution per minute. When the power source is shut off, what torque is required to stop it in 3 minutes? The moment of inertia of the flywheel is 36 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर नहीं है। सिंपल सा न्यूमेरिकल है। हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हमें दिया हुआ है बेटे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हमें दी हुई है 2100। इसको ये रेवोल्यूशन पर मिनट पे है, पहले तो इसका यूनिट हम चेंज करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन पर सेकंड में। फिर सेकंड चीज़ हमें क्या दी हुई है, क्योंकि वो शट ऑफ हो गया यानी कि रेस्ट पे चला गया, इसका मतलब है यहाँ पे जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। टाइम टेकन आपको दिया हुआ है 3 सेकेंड, और आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जो आपको 36 दिया हुआ है ना, दिस इज नोन एज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि आई से इसको हम राइट करेंगे। हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है टॉर्क। ठीक है, व्हाट टॉर्क इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे हम टॉर्क फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, आप मेरे साथ साथ इसको देखो, समझो और इसको अपनी अपनी नोटबुक्स में उतारो। हम क्या कर रहे हैं, 3.5 एज यूजुअल हम यहाँ पे क्या राइट कर लेते हैं, अपना डाटा राइट करते हैं। कैसे राइट करेंगे, आप लिखेंगे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर है इसलिए ये वाला साइन यूज़ करूँगी। इनिशियल है, कितनी है, 2100 रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, मैंने क्या कहा था, रेवोल्यूशन पर मिनट है, इसलिए हमने क्या करना है, इसको पहले रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं, सब न्यूमेरिकल्स में हम बार बार करते आ रहे हैं। 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और 60 से इसको हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, और रेडियन पर सेकेंड यहाँ पे आप मेंशन करोगे, कैलकुलेशन करोगे तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी, 2198 रेडियन पर सेकेंड। पाई की वैल्यू पता है ना, 3.14 होती है, तो वही आपने यहाँ पे प्लेस करनी है। इसके बाद हमने क्या यहाँ पे फाइंड करना है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। फाइनल ये हमें गिवन है, क्योंकि बेटे आपको मैंने बताया था कि जो फ्लाई व्हील है, जब पावर सोर्स शट ऑफ किया गया, इसका मतलब है फ्लाई व्हील जो है वो रेस्ट पे आ गया ना, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। टाइम टेकन हमें कितना दिया हुआ है, टाइम 3 मिनट दिए हुए हैं। मिनट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड में। तो 3 मिनट को जब सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, इसको आप 60 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या आ जाएगा, 180 सेकेंड आ जाएंगे आपके। उसके बाद आपने यहाँ पे आपको एक और चीज़ गिवन है, क्या, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको यहाँ पे दिया गया है ऑफ डिस्क। ठीक है,
डैट इज इक्वल्स टू कैपिटल आई, और ये कितना है 36 किलोग्राम एम स्क्वायर। ठीक है, ये गिवन है हमें। अब टू फाइंड, हमने क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड टॉर्क। हमें टॉर्क फाइंड करना है, टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, टॉर्क फाइंड करना है इस न्यूमेरिकल में। ये चीज़ें हमें क्या थी बेटे, ये सब कुछ हमें गिवन था। क्या गिवन था, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हमें दी हुई है, रेवोल्यूशन पर मिनट में दी थी, उसको रेडियन पर सेकेंड में मैंने कन्वर्ट किया। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हमें गिवन है, टाइम हमें गिवन है, मिनट में टाइम दिया था, उसको हमने किस में कन्वर्ट किया, सेकंड में। देन हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क भी गिवन थी। हमने क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड टॉर्क। यहाँ पे हम जो यूज़ करेंगे, हम करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन एंगुलर मूवमेंट, और उसको हम कैसे राइट करते हैं आपको पता है, डब्ल्यू एफ इज इक्वल्स टू वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी है ना। तो यहाँ पे v की जगह, क्योंकि ये एंगुलर वेलोसिटी है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे एंगुलर लिखा है ना। साथ क्या आ जाएगा, a की जगह हम ये साइन डाल देंगे और साथ क्या लिख लेंगे, t लिख लेंगे। अब आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है, हमें टॉर्क फाइंड करना है। टॉर्क के लिए हमें एक्सेलरेशन चाहिए, इसलिए पहले मैं क्या चीज़ फाइंड करूँगी, पहले मैं एक्सेलरेशन फाइंड करूँगी। एक्सेलरेशन को इधर ले आए, ये t यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई है। जब इधर साइड पे लेके जाऊँगी तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, वी एफ माइनस, ओ सॉरी, एंगुलर है ये, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी, डिवाइडेड बाय टी। वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या है 0, इसकी वैल्यू क्या है 219.8 डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना हमने अभी किया था 180, क्योंकि इसको हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया था। ठीक है बेटे, क्या हो गया 180 हो गया। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी एंगुलर एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी, 1.22 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये आपकी रिक्वायर्ड क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन हो जाएगी। अब एक्सेलरेशन भी हमारे पास है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमारे पास है। जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को और एक्सेलरेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, दैट इज ओवर रिक्वायर्ड टॉर्क। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, एंगुलर एक्सेलरेशन आ गई है। अब हम क्या फाइंड करेंगे बेटे, अब हम फाइंड करेंगे टेंशन। ठीक है, सॉरी, टॉर्क फाइंड करेंगे, टेंशन कह रही हूँ। टॉर्क का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करो, अपोजिंग टॉर्क हमने जो है यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, आपको पता है टॉर्क किसके इक्वल होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। दोनों चीज़ें हमें अब पता है। ये कितनी आपको दी हुई थी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ डिस्क, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, ये हमें कितना गिवन था 36 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और जो हमने अभी एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड की है बेटे, वो क्या फाइंड की है, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 1.221, यही वैल्यू आई थी ना हमारी, ये वैल्यू आई है। ये माइनस में वैल्यू आई है, प्लस माइनस माइनस होते हैं, ये माइनस में आई है वैल्यू। ठीक है, साइन बड़ी रकम का लगता है, ये माइनस है। अच्छा, इसको ठीक कर लो, यही वैल्यू मैं यहाँ पे उतारूंगी अब। ठीक है बेटे, यहाँ पे हमने ये वैल्यू प्लेस की। अब सिंपल इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका क्या रिक्वायर्ड, माइनस का माइनस रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 43.96 न्यूटन मीटर। ठीक है, इसको राउंड ऑफ कर लो, 43.96 है तो मैं क्या कर लेती हूँ, इसको 44 कर लेती हूँ न्यूटन मीटर। आपको पता है टॉर्क जो है उसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे न्यूटन मीटर लिखा। तो आप क्या लिखेंगे कि रिक्वायर्ड टॉर्क यहाँ पे जो हमें चाहिए, रिक्वायर्ड टॉर्क टू स्टॉप द फ्लाई व्हील को स्टॉप करने के लिए जो टॉर्क हमें यहाँ पे चाहिए, डैट इज इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली -54 न्यूटन मीटर। और यहाँ पे जो माइनस साइन है ये इंडिकेट कर रहा है कि टॉर्क जो है वो ऑपोजिट है टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो डायरेक्शन की मोशन थी, अगर ये वाली मोशन थी तो टॉर्क इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये माइनस साइन बेटे क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन इंडिकेट, इधर मैं लिख देती हूँ, माइनस साइन indicate the torque is opposite to the direction of
मोशन। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये भी मैं आपको राइट कर देती हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमारा टॉर्क कितना आ गया, -44 आ गया। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगी टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इज़ दैट क्लियर। ये हमारा बेटे अगला हमने न्यूमेरिकल 3.5 भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इंशाल्लाह यहीं पे बेटे मैं स्टॉप करूँगी और कमिंग लेक्चर में जो हमारे बाकी न्यूमेरिकल्स रह गए हैं उसे हम कंप्लीट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यहीं पे मुझे इजाज़त दें। रिमेनिंग जितने भी न्यूमेरिकल्स रह गए हैं उनको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करूँगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर ही में आपसे मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा बेटे।